मुझे एक सक्सेस स्टोरी शेयर करनी थी अपनी। काफी लंबी स्टोरी है एक्चुअली। पहली तो ये है कि मतलब मैं बहुत हर्टेड सोल थी पहले, और मैं सेल्फ हीलिंग के लिए आई थी। और मैंने बहुत पहले रजिस्टर कर लिया था, आई थिंक 28 अगस्त या ऐसे ही, और सेशन स्टार्ट हुआ 11 को। तो मैं बहुत वेट कर रही थी कि कब स्टार्ट होगा। मतलब उस दौरान भी मैं चाह रही थी कि कुछ मुझे ऐसा मिले कि मैं थोड़ा शांत फील करूं। तो एक्चुअली क्या है कि मैं आईटी जॉब में हूँ, मतलब थी अभी। रिसेंटली मैंने रिजाइन किया, मैंने आपसे बात करी थी इस बारे में हाँ। कि मैं छोड़ूं या नहीं छोड़ूं। और आपने बोला कि जो आपका इंट्यूशन आपको लग रहा है कि आपको अगर इंटरेस्ट है तो कंटिन्यू करो, अगर अगर आपको इसमें वो लग रहा है, नेगेटिव वाइब्स आ रही है, तो आप अपने हिसाब से देख के डिसीजन लो। तो मैम उस दिन मैंने रिजाइन किया। और ये जो मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, ये मेरे को बहुत सालों से थी। मतलब मेरे को 5 साल हो गए आईटी में। और सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हाँ जी, तो मैंने आपसे बोला था कि मेरे लीड शायद मेरे को रजिस्ट करेंगे कि क्यों छोड़ रहे हो, या फिर क्या, मतलब उनकी तरफ से एक रेजिस्टेंस रहेगा कि क्वेश्चनिंग की वाई यू आर लीविंग एंड ऑल दैट। और आपने बोला था मुझे कि इसके लिए डाउट मत रखो, कि नेगेटिव अपने मन में थॉट मत रखो कि उनका उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। तुम सोचो कि मतलब सब अच्छा होगा एंड तुम इससे आसानी से निकल जाओगे। तो मैम वही हुआ। मैंने पहले मेरे दिमाग में एक दो बार आया था कि वो ऐसे मुझे बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगी। बट फिर जब जब मैंने आपसे बात करी तो फिर मैंने वैसे ही किया। और मैंने कुछ नहीं सोचा, और मैंने यही सोचा कि यूनिवर्स से मैंने ये बोला कि मुझे इससे निकाल दो आसानी से। और वैसे ही हुआ, मेरे किसी से कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई। बस मेरी जस्ट सुपरवाइजर है, उससे मेरी बातचीत हुई, और उन्होंने भी मेरे को काफी सपोर्टिव वे में बोला कि इट्स योर कॉल, जो आपको डिसीजन लेना है, आई कांट स्टॉप यू। एंड बल्कि उन्होंने मुझे और सपोर्ट किया कि लेट मी चेक किया अगर कोई, मतलब मेरे को चाइल्ड केयर के लिए भी चाहिए थी, क्योंकि मैं इतना सपोर्ट मतलब ध्यान नहीं दे पा रही थी अपने बेबी को, 1.5 साल का है वो। और बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर था। तो इसलिए उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया कि मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले भी जो चाइल्ड केयर लीव्स है या फिर और जो फैसिलिटीज है कंपनी से, वो मैं ले चुकी हूँ। तो मेरे पास अब कोई चांस नहीं था कि मैं फर्दर आगे लीव्स ले सकूँ, या फिर आगे फर्दर मेरे को काम ही करना था बेसिकली, और फिर वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो उन्होंने भी मुझे काफी अच्छा सपोर्ट किया। तो एक तो सक्सेस स्टोरी ये थी, और मेन मेरी सक्सेस स्टोरी ये है कि जैसे ही मैंने जॉब छोड़ा ना, तो मैं मेंटली, मेरे को ऐसा लगा कि कितना 100 किलो का बोझ था मेरे सर पे, वो मेरे से निकल गया। और मैं अब अपने बेबी पे बहुत अच्छे से ध्यान दे पा रही हूँ, पॉजिटिवली उसकी हैबिट्स पे काम कर पा रही हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं स्टार्टिंग से बहुत हर्टेड सोल हूँ, बचपन से ही मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं कभी खुश रहती ही नहीं थी अभी तक। सिर्फ, और इससे पहले भी मैंने काफी सारे सेल्फ हीलिंग सेशंस और ये जो कोचेस वगैरह होते हैं, लाइफ कोचेस, इनसे कंसल्ट किया है, बट कभी मुझे इतना हल्का फील नहीं हुआ जो जो मैंने इस दौरान फील किया। और मेरे हस्बैंड से मतलब ये जो हमारा बेबी है, अभी प्लान्ड बेबी नहीं था, और मुझे पीसीओडी था। तो पीसीओडी में कंसीव करना भी डिफिकल्ट होता है, बट यूनिवर्स का कुछ प्लान था। और वो मुझे अब समझ में आ रहा है कि क्या प्लान था। पहले मुझे बहुत गिल्टी फील होता था कि व्हाई दिस बेबी हैज कम इनटू माय लाइफ, इट ही हैज कम टू ट्रबल मी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी लाइफ में आए और इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए। मेरी लाइफ को ऑलरेडी मैं कुछ चैलेंजेस है मेरी लाइफ में, एंड मेरे पार्टनर, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरा अच्छा, मतलब बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन बोल सकते हैं, या हेल्दी रिलेशन नहीं था। मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे हमारे बीच में, बेबी को लेकर या फिर आपस में भी, कि हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस बेबी। क्योंकि मैं अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। आई एम जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड, एंड मेरा ये पीक टाइम है करियर का, एंड सडनली दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज कम इनटू माय लाइफ, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड हाउ विल वी टेक केयर ऑफ इट। तो मतलब ये बहुत ज्यादा मेरे मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, और इसकी वजह से मेरा रिलेशन खराब हो रहा था अपने हस्बैंड के साथ। और अब जैसे मैं ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए मेरे को मेरे इन लॉज के यहाँ। तो इन लॉज का भी मेरा बहुत डिफरेंट है कल्चर यहाँ पे। जिस जिस एनवायरमेंट में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, मेरे पेरेंट्स, वो बहुत अलग है यहाँ से। तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था यहाँ पे, बहुत अलग फील होता था मुझे यहाँ पे कि दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम दीज पीपल।
मतलब जहाँ जहाँ जैसा माहौल है यहाँ का, वहां से मैं कभी खुद को रिलेट नहीं कर पाती थी। बट जब से मैंने ये ज्वाइन किया, जब से मैंने इनफैक्ट ये फॉरगिवनेस लेटर लिखा है ना माइंड बॉडी सोल को, तब से मुझे शांति मिली है। तब से मेरी सोल को शांति मिली है कि देयर इज सम पर्पस बिहाइंड जो भी अभी तक मेरे साथ लाइफ में हुआ है। एंड दिस बेबी इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग फॉर मी, नॉट अ बर्डन ऑन माई हेड। और इस और मेरा बहुत पहले से, इनफैक्ट कंसीव करने से पहले मेरा गोल था, मेरे मन में था कि मुझे कुछ करना है रिगार्डिंग योगा एंड हेल्थ एंड फिटनेस। तो उसका रास्ता भी भगवान ने मुझे दिया आफ्टर आफ्टर 1 ईयर ऑफ माई बेबी। मतलब जब मेरा बेबी 1 साल का हो गया था, तो मुझे एक ऐसे हेल्थ प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे आज मैं खुद कोच हूँ। सो धीरे धीरे मुझे यूनिवर्स उस लाइन में ला रहे हैं जहाँ जो मैं चाहती हूँ। बट अभी तक 10 दिन पहले तक, मतलब जब से मैंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, तब तक भी मैं उस नेगेटिविटी में ही जीती थी रोज। और रोज मतलब नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में रहते ही थे 24 घंटे। ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं शांत फील करती थी। और अभी क्या है, मैंने बहुत बड़ा चैलेंज ये लिया है कि क्योंकि मैं ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, और लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। तो मतलब ब्रेस्ट पंप के थ्रू ब्रेस्ट मिल्क निकाल के बॉटल के थ्रू फीडिंग किया। तो उससे क्या हुआ कि बच्चे को बॉटल फीडिंग की हैबिट लग गई। तो बट अब डॉक्टर ने बोला है कि कोई जरूरत नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज इट विल हार्म योर बेबी। और ये दिस इज द राइट टाइम। 1 साल के बाद कोई जरूरत नहीं होती बच्चे को बॉटल फीडिंग की। तो उसके लिए मैं 3 दिन से काम कर रही हूँ। और मेरा बेबी बहुत रो रहा था। तो अभी तक क्या था, मैं इतनी हर्टेड सोल थी कि मैं अपने बच्चे का रोना नहीं सहन कर सकती थी। मतलब जब वो रोता था ना, तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था। मुझे लगता था कि ये चला जाए कहीं, और मैं नहीं सुन सकती इसका रोना। लेकिन जब से मैंने ये फॉरगिवनेस लेटर लिखा है ना, तब से, और सेल्फ लव लेटर लिखा है मैंने, तब से मुझे ये चेंज आया है कि और जब से मैंने ये जॉब का क्विट किया, मतलब तीनों चीजें जब अलाइन हुए ना, ये साइमल्टेनियसली एक के बाद एक हुई हैं। तो अब मैं इतने अच्छे से उसकी इस हैबिट पे काम कर पा रही हूँ कि वो रोता भी है ना, तो मैं जोर जोर से होपोनोपोनो करने लगती हूँ, और वो शांत हो जाता है, वो सो जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये इतना बड़ा चैलेंज है, इतनी बड़ी हैबिट मुझे इसकी हटानी है, मैं नहीं कर सकती। मतलब अगर मैं ये सेशन नहीं ज्वाइन करती, तो मैं कभी इस चैलेंज को ले ही नहीं पाती, मैं कभी इनिशिएट भी नहीं करती। क्योंकि जो शुरू में वो एक दिन इतना रोया, 1-1 घंटे रोया। लेकिन मैंने ठान लिया था कि अगर डॉक्टर ने बोला है, तो मैं अब इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ कि अब मुझे ये करना है। और पहले मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं इसका रोना सहन कर लूं। लेकिन अगर ये मेरे बेबी के लिए अच्छा नहीं है, तो मेरे को खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी मेरा बेबी भी, उसको भी मैं ये पास ऑन कर पाऊंगी कि गलत हैबिट्स अगर आपकी हैं तो उसको छुड़ाना पड़ेगा आपको, और सही रास्ते पे उसको लाना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं खुद स्ट्रांग हो पाई, तभी मैं ये कर पाई, अदरवाइज मैं नहीं कर पाती। तो और मेरा रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ भी अच्छा हुआ है। मैंने फॉरगिवनेस लेटर भी लिखा था उनको। ऑल्दो मैं अभी जलाऊंगी, जलाया कुछ नहीं है मैंने, बट लिखने से ही मुझे इतना इफेक्ट हो गया है कि मैं खुद को, मेरा जो सोचने समझने का बोलते हैं ना नजरिया, कि पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ, वो चेंज हो गया मेरा। कि अब और ऐसे था कि मेरे को डाउट भी हो रहा था कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ, मेरा एक फाइनेंशियल फ्रीडम चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जिस हेल्थ इंडस्ट्री में अब मैं आ गई हूँ, उसमें मैं और आगे बढ़ूंगी। इतना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है अब सेल्फ लव लेटर लिख के, कि ये मेरा असली पैशन और बोलते हैं ना पर्पस ऑफ लाइफ, वो मुझे मिल गया है। जो मुझे आईटी में फील नहीं होता था ना कनेक्टेड, कि हाँ ये इसके लिए मैं बनी हूँ, वो मुझे फील नहीं होता था, वो मुझे इस फील्ड में फील होता है। और मैं बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ इसमें, मुझे इंटरेस्टिंग फील होता है। तो यही था मैम कि तीनों फील्ड में मुझे, बेबी के रिगार्डिंग, अपने हस्बैंड के रिगार्डिंग, और अपने करियर के रिगार्डिंग। और मनी मनी का तो मैम मेरे को ये है कि अभी मेरे को लग रहा है कि अभी, मतलब बहुत ज्यादा मेरे को इंट्यूशन नहीं आया, बट लग रहा है कि आ जाएगा धीरे धीरे, वो भी हो जाएगा। पहले मेरा मेन था सेल्फ हीलिंग का, क्योंकि वो मुझे सबसे बड़ा मेरा हर्डल था जीवन का। क्योंकि उसके बाद तो मैं अचीव कर ही लूंगी, जब मैं खुद से शांत रहूंगी ना, तो मैं सब अचीव कर सकती हूँ। ये थी मेरी सक्सेस।